आज बिहार के भोजपुरी एक्टर जो जाने माने जो हैं वो बहुत फेमस हैं। उनका नाम रोशन रोही और किरण सिंह के बीच में जो विवाद पैदा जो हुआ है, काफी जोरों शोर से इन लोग का चल रहा है। क्या मैटर था, क्या कारण था, आखिर इन लोग ने तलाक लेने की नौबत क्यों आई थी और एकजुटता आज क्यों हुआ, कारण क्या है, इसके पक्ष में हम बात करेंगे। दोनों का रीजन क्या था। दरअसल बात यह है कि कितना भी अपने अपने क्राइम को हो या कोई घटना हो, क्यों ना साथी तरीका से किया जाए, लेकिन कोर्ट के आगे या किसी जज के आगे या फिर पंचायत लेवल की बात हो या किसी और हाई कोर्ट की बात हो, वो उन लोगों के प्रति कितना भी अंदर की बातें हो, वो एक ना एक दिन निकल ही जाती है। क्योंकि ये बात ऐसी है कि जब किरण सिंह ने अपने रोशन रोही के साथ कितने दिनों से रहा करते थे और इतना तक कि 2 साल तक ही रहे और एक कमरे में जाकर के बाहर में रूम पे रहे, एक ही साथ रहे, अपना वीडियो बनाते थे, रील बनाते थे, अपना बहुत सारा उन लोगों ने गाना भी निकाला। और उसके घर वाले भी का कहना था कि हमारे जो बेटा जो है उसका जो किरण सिंह जो है वो हमारी घर का ही बहू बनेगी। लेकिन अंततः धीरे धीरे जब बात का खुलासा होता है, आगे जाता है, तो ये अब रोशन रोही ने किरण सिंह को अपना शादी करने से इनकार कर देती है। अब वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो शादी किया ही नहीं हूं, बल्कि पहले अंदर ही अंदर शादी कर लिए थे और किसी को जानकारी नहीं देते, नहीं तो गांव वाले को किसी को पता था और नहीं किसी और लोगों को। लेकिन जब ये मामला जब आगे बात बढ़ता है तो दरअसल घटना किस लिए हुआ था, झगड़ा किस लिए हुआ था, तो किरण सिंह से बात विचार किया करते थे, लेकिन रोशन रोही ने एक और लड़की से बातचीत करता था। इसके वजह से किरण सिंह ने अपने काफी समझाने का कोशिश किया कि यदि हमसे शादी करना है और पहले भी कर रखे हो तो बाहर में करने के लिए मैंने अच्छे तरह से धूमधाम से करने की बात विचार है, तो दूसरे से शादी क्यों कर रहे हो, दूसरे से बात क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी से बात नहीं, मैं तो अपना दोस्त से बात कर रहा था। लेकिन इसी को लेकर के झंझट हो जाता है और अंदर की बात दोनों के छिपी हुई जो कहानियां रहता है वो आगे खुलासा होता है। दरअसल अभी के फिलहाल में मैं बता दूं, और पीछे की इसका वीडियो मैं पूरी डिटेल में मैंने समझाया हूं, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अभी का जो मुद्दा जो है, अभी फिलहाल कहां तक पहुंचा है इस बात, तो दोनों ने के बीच में जो विवाद था, फसाद था, वो आपस में मैच हो गया है। काफी अब शादी करने के लिए उत्सुक हैं दोनों ने, शादी अब जल्दी ही करेंगे। कोर्ट से कुछ रोशन रोही ने टाइम मांगा है, उस टाइम पे हम शादी करेंगे, कुछ दिन के बाद है। उसके समझौता को सलटाने में अहम भूमिका है जो महिला विकास मंच के जो वीना मानवी जी हैं, और साथ ही साथ एक कोर्ट के एक जज हैं जो कि उनका नाम है शिवनंदन सिंह, वो उनका अहम भूमिका इसमें रहा है। और दो पक्षों का जो मत है, अपने भाई ने दो पक्षों के तरफ से आते हैं, आकर के समझौता करते हैं उनके साथ। तो उनका नाम मैं लूं तो एक अखिलेश सिंह जो है, अखिलेश जी रोशन रोही के पक्ष में रहते हैं और किरण सिंह के पक्ष में एक उमेश जी रहते हैं। दोनों ने एकजुट होकर के आपस में बातचीत करते हैं, कोर्ट में ही होता है, जो कि उनके जज के सामने शिवनंदन जी रहते हैं। वो दोनों को आपस में बुलाते हैं, बुलाने के बाद बात विचार करते हैं, करने के बाद समझौता के एकजुट होता है। ऐसे मैं बात करूं तो बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारा ऐसे जो उसमें जाल में फंसाने की ही कोशिश करेंगे अपने व्यू के चक्कर में या किसी और आगे उकसाने के चक्कर में, वो अपना किसी को लड़ाने के ही ज्यादा चांस रखते हैं। लेकिन इन 3-4 लोगों जो हैं वो नहीं तो पैसे के लोभ में किया, नहीं कोई और कुछ इन लोग का जाल था, बल्कि दो पक्षों का जो विवाद था इसको सलटाने का काम किया और बहुत अच्छा काम से इन लोगों ने सलटा दिया। हालांकि इस सलटाने के बाद काफी दोनों ने, रोशन रोही का कहना है कि इसमें मेरा ही गलती नहीं है बल्कि किरण सिंह के भी गलती था, जिसके वजह से किरण सिंह ने
हमारे घर के फैमिली मैटर को लेकर के उन्होंने बात को नहीं मानी और ये आगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी वायरल कर दी। हमें इतना नीचे गिरा दिया है कि ताकि मैं उठने लायक भी अब नहीं रहा। लेकिन आप लोग के सहमति से मैं इसको अपना हक समझा, मैं अपने काबू में किया हूं कि मैं अब इससे शादी करूंगा, लेकिन कुछ दिन का टाइम चाहिए। और इधर किरण सिंह ने भी यही बताया कि गलती सिर्फ मेरे से ही नहीं है, इनसे भी गलती हुआ है। क्योंकि गलती मेरा तो खास ये है कि रोशन रोही के घर पे आने से मना किए थे हम लोगों के, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने टीम के साथ और किसी से हेल्प लेकर के मैंने रोशन रोही के घर गया और घर जाने के बाद हमें अपना हक लेने के लिए मैं बहस भी करना पड़ा। ये मेरा काफी भूल है, गलतियां है। मैं इसको अपने गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और साथ ही रोही के जो एक लाइन जो थी, हेडलाइन, वो सोशल मीडिया पे काफी जोर शोर से चल रहा था और उसमें जो सिलटाने वाला जो है वो अखिलेश सिंह और उमेश सिंह ने, और साथ ही साथ एक जज जो शिवनंदन जी ने अपने काफी सूझबूझ से इस मामला को सलटाया। और इन लोगों ने, शिवनंदन जी ने अपने मैसेज के द्वारा लोगों को शांत करने की प्रेरणा दिया, बताया कि ये समाज के उन नीतियों के कुछ हरकतें खराब हैं जो समाज कहने लायक तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें मुझे घृणा हरकत होता है, अपने अंदर घृणा आता है। क्योंकि घृणा इसलिए आता कि लोग समाज के नाम पर इतने दबदबे लोग हैं कि आगे उठ करके जो सच्चाई है उसके ऊपर अपना आवाज नहीं उठाएंगे, बल्कि उसको और धक्का दे करके पीछे घिसकने की काम करते हैं। लेकिन उन्होंने मैसेज को अदा किया कि कोई भी लोग, देश के तमाम लोगों के बीच में यदि किसी का झगड़ा होता है, किसी कारणवश किसी का विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है और उस बात को समझाने का, सलटाने का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही निदान है। उसको एक नियम तरीके से, एक जो फर्ज बनता है, जो कानूनी जो दौरा है, उसके माध्यम से जल्दी सलटाया जाए तो काफी अच्छी तरीके से सलट सकता है। अन्यथा दोनों के तरफ में ताबड़तोड़ बात विचार बढ़ता जाए, अपने जो छिपी हुई कहानियां हैं उसको न आगे बढ़ाने लायक नहीं है, उसको भी यदि आप लोग उजागर करते हो तो वो कहानियां, वो जो बात दबता नहीं, बल्कि वो बात जो है इतने आगे पहुंच जाएगा कि लोगों के प्रति सोचने लायक भी नहीं रहेगा, और न तो हमारे लायक हो, नहीं कोर्ट के माध्यम हो, नहीं कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। साथ ही साथ यही अंततः यही नतीजा निकलेगा जो उसका आप लोगों ने करना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा होता। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि कोर्ट हो या जज हो, इन लोग के पैसे तो मिलता है, इन लोग चाहता ही है जज लोग कि दोनों के बीच में ज्यादा झगड़ा हो, किसी के मैटर में हो, दोनों के यदि जितना ही ज्यादा झगड़ा रहेगा उतना ही इनको के दोनों पक्ष में पैसे मिल देंगे। लेकिन जो शिवनंदन जी हैं, इन्होंने पैसे नहीं लिया, बल्कि जो हक होता है, थोड़ा बहुत पैसे के लिए जो कोर्ट का जज में थोड़ा बहुत जो लगता है वही लिया और लेकर के अपने दोनों पक्षों का जो विवाद था उसको फैसला किए। और इसमें फैसला में भागीदारी जो हाथ बढ़ चढ़ के उठाए उन लोगों ने, एक उमेश जी हुए और अखिलेश जी, दोनों ने मिल करके, और कुछ मीडिया कर्मी जो सच्चाई के कबूल पर समझाने का प्रयत्न किया और ये बात सलटा दिए। अंततः तो अब ये हरकतें ऐसी आप लोग के सुनने को नहीं मिलेगा। कुछ समय के इसमें रोशन रोही ने टाइम दिया है, इस टाइम पे शादी इन लोगों ने काफी धूमधाम से करेंगे और इसके खुशी पर वहीं पे इन लोगों ने मिठाइयां भी लाएं और काफी उन लोगों ने, जितने लोग वहां पे समुदाय में बैठे हुए थे जज के पास, उन लोगों ने खुशी के मारे मिठाइयां भी खाए, अपना आशीर्वाद भी लिए कि आपके जैसा जज किसी किसी खास जगह पर मिलते हैं, अन्यथा और तो चोर ही की तरह लूटपाट करते हैं, किसी को, गरीब को, निर्धन को लूटने की जाल करते हैं।
लेकिन आप ही एक ऐसा हैं जो कि अच्छी तरीके से समझाया। आप दो मतों के विवाद था उसको एकजुट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैं आपके आभार को मैंने कभी नहीं भूलूंगा। और लोगों के प्रति ऐसा विवाद हो और आपस में तालमेल से अपने हद तक के सुलटाने का काम किया जाए तो काफी धीरे धीरे ये मामला गंभीर से काफी नॉर्मल कहानी बन जाएगा और नॉर्मल होने से काफी अच्छी तरीके से सुलझ जाएगा। और एक कोर्ट का दौरा नहीं रहा। कोर्ट चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जब कहा जाता है ऐसे है कि मियाँ बीबी जब राजी हो तो देश के तमाम लोग क्या कर सकता। जब मियाँ बीबी ही अपने आप में काबू कर लिए, अपने समझौता को, अपने केस को वापस ले लिया तो देश के तमाम लोगों ने क्या कर सकता है। आखिर इन लोगों का बहुत बहुत आभार है, दोनों का शुक्रिया अदा। ताकि ऐसा और लोगों का विवाद हो, झगड़ा हो तो इनके पास जाइए, ऐसे जगहों पे जाइए जो उन लोगों ने अच्छे निदान निकाले, अच्छे सोल्यूशन दे, ताकि ये बात आगे न बढ़े। क्योंकि खर्च इसमें दोनों का है और दोनों ने खर्च किया समझौता के लिए, अपने केस को लड़ने के लिए, और इन लोगों ने काफी जल्दी सलटा भी लिया। नहीं सलटाता तो न जाने कितने घर और जमीन बिक जाते हैं केस के चक्कर में। अपने मारपीट भी सहना पड़ता है, तरह तरह के कहानियां होता है, इतने नीच गिर जाता है कि वो आदमी, वो व्यक्ति अपने घर से भी बाहर एक कदम चलने लायक भी नहीं रहता है। इसलिए इन लोगों ने एकजुट होकर के अच्छे अब फिल्मी दुनिया में आते हैं। जैसे अपना मगही में गायक का रोल किया करते थे, बहुत इन लोगों ने अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नाम रोशन कर रहा था। बहुत बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने भाग ले रहे थे और अच्छी तरीके से इसे चलता रहेगा। इन लोग के बहुत बड़ा आभार। आप लोगों का इसमें दोनों का समझौता एकजुट हो गया है। आप लोगों का इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।